आज रात 12 बजे से पूरे देश में आइए जानते हैं बिहार के हर जिला हर क्षेत्र की फटाफट 50 बड़ी खबरों को केवल 10 मिनट में। साथ ही आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि सरकार ने गरीबों के लिए कौन कौन सी योजनाओं का शिलान्यास किया और साथ ही महिलाओं को 2 लाख रुपए कब से मिलेंगे और ई श्रम कार्ड धारकों को 3,000 रुपए कब से खाते में आएंगे और गरीबों के लिए सामान के साथ बिजली, पेट्रोल, डीजल, सोना, चांदी कब से सस्ता हो जाएगी और नियमों में क्या क्या बदलाव हुए हैं। सब कुछ आज इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो चैनल में पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और कमेंट में अपने जिला, अपने शहर का नाम जरूर बताएं। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि राज्य में शराबबंदी लागू होने के कारण सरकार को हर साल करीब 30,000 करोड़ रुपए का राजस्व घाटा हो रहा है। उन्होंने कहा कि शराबबंदी से सामाजिक लाभ जरूर मिला है, लेकिन आर्थिक रूप से राज्य को भारी नुकसान भी झेलना पड़ रहा है। 13 मार्च 2026 को पीएम मोदी 9.32 करोड़ से अधिक किसानों के खातों में 22वीं किस्त के रूप में 18,640 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे भेजेंगे। प्रत्येक किसान को 2,000 रुपए मिलेंगे। योजना का लाभ जारी रखने के लिए ई-केवाईसी और आधार बैंक लिंकिंग अनिवार्य है। किसान pmkisan.gov.in पर अपना स्टेटस जांच सकते हैं। बिहार के कई पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल और डीजल खत्म होने से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वाहन चालकों को लंबी कतारों में खड़ा होना पड़ रहा है और कई जगह पंप बंद हो गए हैं। इससे यात्रा, कामकाज और रोजमर्रा की जिंदगी पर भी असर पड़ रहा है। बिहार में सरकार ने सख्त निर्देश जारी किया है कि 31 मार्च से पहले ई-केवाईसी नहीं कराने वाले करीब 30 लाख लोगों के नाम लाभार्थी सूची से हटाए जा सकते हैं। अधिकारियों ने लोगों से जल्द ई-केवाईसी कराने की अपील की है ताकि उनका नाम न कटे और सरकारी योजनाओं का लाभ मिलता रहे। मुजफ्फरपुर में रसोई गैस की भारी किल्लत है, जिससे उपभोक्ता परेशान हैं। होम डिलीवरी बंद है और गोदामों से भी कई लोग खाली हाथ लौट रहे हैं। बिहार के बक्सर जिले में लगभग 1,700 करोड़ रुपए की लागत से कोका कोला और सीमेंट फैक्ट्री बनने जा रही है। इसका उद्घाटन बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने किया। इस परियोजना से इलाके में उद्योग को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलने की उम्मीद है। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि राज्य में पलायन रोकने के लिए सरकार ठोस कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि उद्योग, रोजगार और योजनाओं के जरिए बिहार के मजदूरों को यहीं काम मिलेगा, जिससे लोगों को बाहर दूसरे राज्यों में काम के लिए नहीं जाना होगा। बिहार में चिराग पासवान को मुख्यमंत्री बनाने की मांग तेज होती जा रही है। पटना में कई जगह लोगों ने पोस्टर लगाकर चिराग पासवान को मुख्यमंत्री बनाने की मांग उठाई। समर्थकों का कहना है कि उनके नेतृत्व में बिहार का विकास तेज होगा और युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर मिलेंगे। पटना जंक्शन स्टेशन पर अब मेट्रो की तरह नई एंट्री व्यवस्था लागू की जा रही है। यात्रियों को स्टेशन में प्रवेश करने के लिए पहले क्यूआर कोड स्कैन करना होगा। बिना स्कैन किए अंदर जाने की अनुमति नहीं मिलेगी। इस व्यवस्था से सुरक्षा बढ़ेगी और भीड़ नियंत्रण में भी मदद मिलेगी। सीएम नीतीश कुमार ने अररिया में 545.88 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास किया। उन्होंने जनसंवाद में कहा कि अगले 5 वर्षों में बिहार देश के शीर्ष राज्यों में शामिल होगा, जिसमें केंद्र का भी सहयोग मिल रहा है। पटना के आईजीआईएमएस में बिहार की पहली रोबोटिक सर्जरी सफलतापूर्वक की गई। शिवहर की 26 वर्षीय युवती के पित्ताशय की पथरी का ऑपरेशन रोबोटिक तकनीक से हुआ, जिससे राज्य के चिकित्सा क्षेत्र में नया इतिहास रचा गया। बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री डिजिटल लाइब्रेरी योजना शुरू की है, जिसका उद्देश्य गांवों के छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए आधुनिक सुविधाएं प्रदान करना है। राज्य के 243 विधानसभा क्षेत्रों में डिजिटल लाइब्रेरी केंद्र स्थापित होंगे, जहां कंप्यूटर, हाई स्पीड इंटरनेट और 20,000 से अधिक डिजिटल शैक्षणिक सामग्री उपलब्ध होगी। पटना में गन्ना प्रौद्योगिकी सेमिनार 2026 का आयोजन हुआ, जिसका उद्देश्य बिहार में गन्ने की खेती का विस्तार और पैदावार बढ़ाना था। विशेषज्ञों ने रोग प्रबंधन, नई प्रौद्योगिकी, जलवायु अनुकूल खेती और उद्योग विस्तार पर मंथन किया। आरा के धरहरा में गैस सिलेंडर न मिलने से आक्रोशित उपभोक्ताओं ने आरा पटना हाईवे जाम कर दिया। लगभग आधे घंटे तक चले इस प्रदर्शन से यातायात बाधित हुआ और वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। पटना के ज्ञान भवन में 16 और 17 मार्च को महिला मेगा जॉब फेयर 2026 आयोजित होगा।
महिला एवं बाल विकास निगम द्वारा आयोजित इस 2 दिवसीय मेले में 50 से अधिक कंपनियां 2000 से ज्यादा महिलाओं को रोजगार देंगी। नीतीश सरकार ने भ्रष्टाचार के मामलों में जांच और आरोप पत्र गठन में तेजी लाने का आदेश दिया है। महानिदेशक एवं मुख्य जांच आयुक्त दीपक कुमार सिंह ने सभी विभागों को निर्देश जारी किए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किशनगंज में समृद्धि यात्रा के तहत जनसंवाद किया। उन्होंने बिहार में हुए विकास कार्यों, कानून व्यवस्था में सुधार और शिक्षा स्वास्थ्य क्षेत्र की प्रगति पर प्रकाश डाला। सीएम ने 10 लाख नौकरी देने और अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ रोजगार सृजित करने का लक्ष्य बताया। आईजीआईएमएस पटना ने रोबोटिक सर्जरी की शुरुआत कर एक नई उपलब्धि हासिल की है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सर्जरी विभाग में पहली बार 2 मरीजों का सफल रोबोटिक ऑपरेशन किया गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 12 मार्च को कटिहार के तिनगछिया बाजार समिति में समृद्धि यात्रा के तहत विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास और समीक्षा करेंगे। जिला प्रशासन व पुलिस सुरक्षा व्यवस्था में जुटी है, जिसमें 2 हेलीपैड और अस्थायी थाने बनाए गए हैं। डीजीपी विनय कुमार ने मानव तस्करी, अनैतिक देह व्यापार और बाल श्रम मामलों में पुलिस को संवेदनशील रहने को कहा। उन्होंने बताया कि बिहार में हर साल करीब 15,000 बच्चे गायब होते हैं, जिनमें से हजारों का पता नहीं चलता। बिहार पुलिस मुख्यालय ने मध्य पूर्व युद्ध के कारण संभावित एलपीजी गैस और पेट्रोलियम पदार्थों की कमी को लेकर सभी जिलों के डीएम, एसपी को अलर्ट किया है। भीड़ और अव्यवस्था से बचने के लिए गैस एजेंसियों व पेट्रोल पंपों पर निगरानी रखने को कहा गया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों के लिए ईकेवाईसी अपडेट कराना अनिवार्य है। ऐसा न करने पर 22वीं किस्त अटक सकती है, जो 13 मार्च 2026 को जारी होने की संभावना है। सरकार ने धोखाधड़ी रोकने और पात्र किसानों तक लाभ सुनिश्चित करने के लिए यह कदम उठाया है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग 1 अप्रैल से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई तकनीक का उपयोग करेगा। यह पहल इंडिया एआई मिशन से प्रेरित है, जिसका उद्देश्य निर्णय प्रक्रिया को बेहतर बनाना और लोक सेवाओं को स्वचालित करना है। बिहार सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए 671 नए हड्डी रोग विशेषज्ञों के पद सृजित किए हैं। इससे प्रखंड स्तर तक मरीजों को विशेषज्ञ डॉक्टरों की सुविधा मिलेगी। पटना सहित बिहार में अगले 24 घंटों में बादल छाए रहेंगे और कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी की संभावना है। उत्तरी जिलों में मेघ गर्जन और वज्रपात की चेतावनी जारी की गई है। 2 दिनों बाद न्यूनतम तापमान में गिरावट आएगी। किसान अब घर बैठे मोबाइल या कंप्यूटर से अपनी किस्त का स्टेटस आसानी से जांच सकते हैं। इसके लिए पीएम किसान पोर्टल, आधिकारिक मोबाइल ऐप और पीएफएमएस पोर्टल जैसे ऑनलाइन विकल्प उपलब्ध हैं। इजरायल ईरान तनाव के बीच एलपीजी सिलेंडर बुकिंग के नए नियम लागू हो गए हैं। अब दूसरा सिलेंडर 25 दिन बाद ही बुक होगा, जिससे उपभोक्ताओं को परेशानी हो रही है। घरेलू गैस की कीमत में 60 रुपए की वृद्धि हुई है, जिससे यह 992.50 रुपए हो गई है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त 13 मार्च 2026 को जारी होने की संभावना है। इस बार फार्मर रजिस्ट्री अनिवार्य की गई है। बिहार में लाखों किसानों ने अभी तक यह प्रक्रिया पूरी नहीं की है, जिससे परेशानी हो सकती है। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने बिहार राजस्व सेवा के 5 अधिकारियों के त्यागपत्र स्वीकार कर लिए हैं। इनमें 3 महिला और 2 पुरुष अधिकारी शामिल हैं। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने जिलाधिकारियों की अनुशंसा पर यह निर्णय लिया है। बिहार के सुपौल जिले में बीरपुर एयरपोर्ट के विकास के लिए राज्य सरकार ने 36.38 करोड़ रुपए का टेंडर जारी किया है, जिससे सीमांचल और आसपास के जिलों को हवाई संपर्क का लाभ मिलेगा। यह राज्य में हवाई नेटवर्क मजबूत करने की पहल का हिस्सा है। बिहार में कटिहार जोगबनी और सहरसा पूर्णिया रेलखंड पर कई ऊपरी सड़क पुलों का निर्माण हो रहा है। बेलौरी चौक पर 45 रुपए करोड़, गढ़बनैली में 59 रुपए करोड़ और बनमनखी में 91 रुपए करोड़ के पुलों को मंजूरी मिली है। इन परियोजनाओं का उद्देश्य रेलवे क्रॉसिंग पर सुरक्षा बढ़ाना, यातायात सुगम बनाना और क्षेत्रीय विकास को गति देना है। अख्तरुल ईमान ने तेजस्वी यादव से मुलाकात कर बिहार राज्यसभा चुनाव में राजद को समर्थन का भरोसा दिया है। एआईएमआईएम के 5 विधायक हैं, जिससे राजद प्रत्याशी का समीकरण मजबूत हुआ है। चनपटिया प्रखंड के भैंसही पंचायत स्थित बंगाली कॉलोनी प्राथमिक विद्यालय में मंगलवार को चापाकल का पानी पीने से 1 दर्जन बच्चे बीमार पड़ गए। बच्चों को उल्टी, पेट दर्द और चक्कर आने की शिकायत हुई।
आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रस्तावित समृद्धि यात्रा पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने नीतीश कुमार से कुर्सी छोड़ने की मजबूरी और जनादेश के अपमान पर जवाब मांगा। दानापुर रेल मंडल के आरा जंक्शन का डीआरएम विनोद कुमार ने निरीक्षण किया। उन्होंने यात्री सुविधाओं और स्टेशन व्यवस्थाओं का जायजा लिया। डीआरएम ने ट्रेनों के रखरखाव का समय 6 से घटाकर 4 घंटे करने और मैकेनिकल स्टाफ बढ़ाने के निर्देश दिए। पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो उपेंद्र प्रसाद सिंह ने बीडी कॉलेज के 56वें स्थापना दिवस पर कॉलेज की उपलब्धियों की सराहना की। प्राचार्य प्रो रत्ना अमृत ने नए सत्र से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई और ईडब्ल्यूएम पाठ्यक्रम शुरू करने की घोषणा की। बीआरए बिहार विश्वविद्यालय 21 महाविद्यालय विहीन प्रखंडों में नए डिग्री कॉलेज शुरू करेगा, जहां 1 जुलाई से पढ़ाई शुरू होगी। इन कॉलेजों में अध्यापन के लिए अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। भागलपुर में मूल्यांकन कार्य से अनुपस्थित रहने के कारण 45 शिक्षकों का वेतन काटा जाएगा। जिला शिक्षा विभाग ने उनके स्पष्टीकरण को असंतोषजनक पाया। इन शिक्षकों की ड्यूटी इंटर और मैट्रिक की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए लगाई गई थी, लेकिन वे निर्धारित तिथि पर उपस्थित नहीं हुए। किशनगंज के बहादुरगंज प्रखंड के सरंडा गांव में खेत की खुदाई के दौरान भगवान विष्णु की एक प्राचीन मूर्ति मिली है। मुंह कट्टर के खेत में मिली यह प्रतिमा ट्रैक्टर चालक शेखर कुमार ने सुरक्षित निकाली और अपने घर रामचर भौरादह में स्थापित कर पूजा अर्चना शुरू कर दी। ईडी ने राजद के पूर्व विधायक अरुण यादव और अन्य के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोप पत्र दाखिल किया है। जांच में सामने आया कि यादव और उनके परिवार ने अवैध बालू खनन व भ्रष्टाचार से 36.66 करोड़ रुपए की आय से अधिक संपत्ति अर्जित की। बिहार में राज्यसभा की 5 सीटों के चुनाव से पहले राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। तेजस्वी यादव आज एआईएमआईएम के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान से मुलाकात करेंगे। यह बैठक राज्यसभा चुनाव में समर्थन जुटाने के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है। भागलपुर में ट्रिनिटी इंस्टीट्यूट की अमान्य उपाधि वाले शिक्षकों पर कार्रवाई तेज हो गई है। शिक्षा विभाग ने प्रखंडों से ऐसे शिक्षकों की सूची मांगी थी, लेकिन 15 दिन बाद भी नहीं मिली। राज्यसभा चुनाव को लेकर बिहार में सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। भाजपा के केंद्रीय पर्यवेक्षक और छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा पटना पहुंचे हैं। एनडीए सभी 5 सीटें जीतने का दावा कर रहा है। बिहार सरकार ने ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाया है। 7 निश्चय 3 के तहत 540 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में नेत्र रोग और ईएनटी के 1080 अतिरिक्त विशेषज्ञ डॉक्टरों के पद स्वीकृत किए गए हैं। रामनगर नगर परिषद ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत राशि लेने के बावजूद घर का निर्माण न करने वाले 200 से अधिक लाभार्थियों को नोटिस जारी किया है। करीब 1570 में से इन लाभार्थियों ने या तो निर्माण शुरू नहीं किया या अधूरा छोड़ दिया। पटना जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया है कि जिले में एलपीजी गैस की कोई कमी नहीं है और उपभोक्ताओं को नियमित आपूर्ति मिल रही है। उन्होंने लोगों से घबराहट में बुकिंग न करने की अपील की। बिहार में घरेलू गैस सिलेंडर की पर्याप्त उपलब्धता है। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने बताया कि बुकिंग के 2 से 3 दिनों के भीतर आपूर्ति सुनिश्चित होगी। उपभोक्ताओं को अंतिम डिलीवरी के 25 दिन बाद ही नई बुकिंग की अनुमति है। एनएचएआई ने 30,000 किलोमीटर राजमार्गों के लिए यह व्यवस्था शुरू की है। ग्रीन कवर इंडेक्स के आधार पर गुजरात, तेलंगाना, बिहार और तमिलनाडु में बेहतर हरियाली पाई गई, जबकि हिमाचल प्रदेश, दिल्ली जैसे राज्यों में कम। यह पहल ग्रीन हाईवे पॉलिसी को बढ़ावा देगी और पर्यावरण संरक्षण में मदद करेगी। मुजफ्फरपुर से नेपाल सीमा स्थित सोनबरसा तक बनने वाली 90 किलोमीटर लंबी 4 लेन सड़क परियोजना को गति मिल रही है। लगभग 3590 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली यह सड़क उत्तर बिहार में आवागमन को सुगम बनाएगी। भागलपुर नगर निगम बड़े व्यापारियों के ट्रेड लाइसेंस शुल्क में संशोधन की तैयारी कर रहा है। मेयर डॉ वसुंधरा लाल की अध्यक्षता में बजट बैठक में यह निर्णय लिया गया। महागठबंधन ने राज्यसभा चुनाव को लेकर पटना में बैठक की, जिसमें राजद, कांग्रेस, वामदल और आईआईपी विधायक शामिल हुए। आईआईपी सुप्रीमो आईपी गुप्ता ने दावा किया कि उनके पास 45 से अधिक विधायकों का समर्थन है। बिहार में गुलाबी सीप मशरूम की नई प्रजाति किसानों के लिए बेहतर अवसर लाई है। यह 30 डिग्री सेल्सियस तक तापमान में भी उगता है और 20 से 25 दिनों में तैयार हो जाता है। आकर्षक रंग और स्वाद के कारण इसकी बाजार में अच्छी मांग है। समस्तीपुर के उजियारपुर प्रखंड के बिरनामा तुला में 3 एकड़ भूमि पर 560 बेड क्षमता वाला एक आवासीय अल्पसंख्यक विद्यालय बनेगा। इसकी भूमि चिन्हित कर विभाग को प्रस्ताव भेजा गया है और कैबिनेट की स्वीकृति का इंतजार है।
केंद्र और राज्य सरकार के निर्देश पर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ति अस्थायी रूप से बंद कर दी गई है। मार्च के बाद राशन कार्ड धारकों को यह चावल नहीं मिलेगा। कुचायकोट प्रखंड में घरेलू गैस सिलेंडर की आपूर्ति में भारी कमी आई है, जिससे उपभोक्ताओं को गंभीर परेशानी हो रही है। 5 मार्च से केवल 1 ट्रक सिलेंडर की आपूर्ति हुई है, जबकि पहले प्रतिदिन 300 सिलेंडर मिलते थे। ग्रामीण कार्य विभाग ने सड़क निर्माण की डीपीआर के लिए पीएमजीएसवाई ग्राम सड़क सर्वे ऐप विकसित किया है। यह ऐप जियो टैग की गई तस्वीरें, वीडियो और सटीक डेटा अपलोड करके डीपीआर तैयार करेगा। पूर्णिया, बिहार में रसोई गैस उपभोक्ताओं को नए नियमों से परेशानी हो रही है। 25 दिन बाद ही रीबुकिंग की बाध्यता और अनिवार्य केवाईसी ने मुश्किलें बढ़ा दी हैं। केवाईसी के लिए आधार कार्ड के साथ उपभोक्ता की शारीरिक उपस्थिति आवश्यक है, जिससे बाहर रहने वाले परिवारों को विशेष दिक्कत आ रही है। पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को ट्रैफिक चालान विवादों के निपटारे के लिए स्पष्ट नीति बनाने का निर्देश दिया है। मामले में अगली सुनवाई 28 अप्रैल को होगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेलवे के विस्तार के लिए 2 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी है, जिससे 192 किमी नेटवर्क बढ़ेगा। संथिया पाकुर और संतरागाछी खड़गपुर के बीच चौथी लाइन बिछेगी, जबकि छपरा कटिहार तीसरी लाइन का काम तेज होगा। मुजफ्फरपुर में बिजली विभाग की सख्ती से एक उपभोक्ता दिनेश ठाकुर को 20 दिन में 2 बार भारी जुर्माना लगा। उनकी फर्नीचर दुकान का कनेक्शन व्यावसायिक से औद्योगिक में नहीं बदला गया था। पटना में स्वास्थ्य विभाग मुख्यालय के अधिकारियों और कर्मचारियों को अब तत्काल चिकित्सीय सुविधा मिलेगी। 2 प्रशिक्षित ग्रेड ए नर्सें कार्यालय अवधि में तैनात रहेंगी, जो दैनिक और आकस्मिक स्वास्थ्य जांच करेंगी। पूर्णिया के बैरिया गांव के संगम कुमार भारतीय सेना की स्पेशल फोर्स में पैरा कमांडो बन गए हैं। 11 माह का कठिन प्रशिक्षण पूरा कर घर लौटने पर उनका भव्य स्वागत किया गया। जिले से इस मुकाम तक पहुंचने वाले वह पहले युवक बताए जा रहे हैं। संगम ने युवाओं को मेहनत और लक्ष्य के प्रति समर्पित रहने का संदेश दिया। महेश खूंट के किसान विजय कुमार रंजन 2 हेक्टेयर में ब्लू कॉर्न की खेती कर रहे हैं। यह नीला मक्का किसानों को काफी लाभ दे रहा है, जिसमें एंटीऑक्सीडेंट और फाइबर प्रचुर मात्रा में होते हैं। कुशेश्वर स्थान पूर्वी नगर पंचायत दरभंगा बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने के लिए होल्डिंग टैक्स वसूली अभियान चला रहा है। पहली बार व्यवस्थित टैक्स प्रणाली लागू की गई है। 31 मार्च तक बकाया टैक्स जमा करने पर ब्याज और दंड में 100% छूट मिलेगी। मुजफ्फरपुर में गैस सिलेंडर की भारी किल्लत है, जबकि सरकार पर्याप्त आपूर्ति का दावा कर रही है। एजेंसियां गैस न मिलने की शिकायत कर रही हैं, जिससे लोग खाली सिलेंडरों के साथ कतारों में खड़े हैं। डिजिटल बुकिंग भी रद्द हो रही है। पटना के चर्चित नीट छात्रा मौत मामले में शंभू गर्ल्स हॉस्टल के मालिक मनीष रंजन की जमानत याचिका पर बुधवार को पॉक्सो कोर्ट में सुनवाई होगी। सीबीआई, जो मामले की जांच कर रही है, ने पहले कहा था कि उसे मनीष की जरूरत नहीं है। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के कारण मुजफ्फरपुर में भी एलपीजी की आपूर्ति प्रभावित हो रही है, जिससे सिलेंडर की किल्लत बढ़ गई है। उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए हम यहां इंडेन, भारत गैस और एचपी गैस एजेंसियों के संपर्क नंबर और बुकिंग के आसान तरीके प्रदान कर रहे हैं। भागलपुर में मिर्जानहाट, भीखनपुर फ्लाईओवर और बौंसी रेलवे ओवरब्रिज आरओबी का निर्माण भूमि अधिग्रहण की समस्या के कारण रुक गया है। पिलरों का काम ठप है, जिससे परियोजनाएं निर्धारित समय से काफी पीछे चल रही हैं। किशनगंज में घरेलू गैस सिलेंडर की नई डिलीवरी व्यवस्था डीएसी उपभोक्ताओं के लिए परेशानी का सबब बन गई है। गैस एजेंसियां बुकिंग के बाद उपभोक्ताओं से डीएसी कोड लेकर सिलेंडर डिलीवर नहीं कर रही हैं, जिससे कालाबाजारी बढ़ रही है। नेपाल चुनाव में बालेंद्र शाह की जीत और उनके संभावित प्रधानमंत्री बनने से भारत नेपाल संबंधों में नई मजबूती की उम्मीद है। किशनगंज जैसे सीमावर्ती जिलों के लोग और मधेश समुदाय इसे सकारात्मक मानते हैं। तिरहुत प्रमंडल के आयुक्त गिरिवर दयाल सिंह ने वाल्मीकि टाइगर रिजर्व का दौरा किया। उन्होंने बताया कि बिहार के इस इकलौते अभ्यारण्य को रामायण और राम सर्किट से जोड़ा जाएगा, जिससे धार्मिक और इको टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा।